आज का हम सत्र आरंभ करते हैं और आज के सत्र के साथ सबसे पहले शोभा जी के द्वारा हम पंचांग सुनेंगे। उस पश्चात गीता जी का श्लोक का एक आवर्तन होगा। जी शोभा जी, पंचांग। ओम गणेशाय सुप्रभातम। आज का पंचांग अध्याय से ब्राह्मण द्वितीय पराधे वैवस्वर मन्वंतारे अष्टविंशतितमे युगे चतुष्के कली युगे कली प्रथम चरणे प्लव नाम संवत्सरे युगाब्द 5123 विक्रम संवत 2078 शिव शक के 343 शक के 1553 सॉरी 1953 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि द्वादशी वार मंगलवार दिनांक 6 जुलाई। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय। धन्यवाद। अगले सत्र रश्मि जी आज गीता जी का पाठ करेंगी। जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तत्प्रशिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। भगवत जी के पावन श्लोक के साथ साथ अब हम आरंभ करेंगे। आगे बढ़ते हैं योग की ओर। आज के योग की संचालना कर रही हैं हमारी शिक्षिका डॉक्टर शीतल गुप्ता जी। शीतल जी। दिशा में लेके जा रहा है। दायां हाथ सामने किया है, दाईं ओर जाएगा हाथ और दृष्टि भी अंगूठे के साथ साथ। लेकिन गर्दन सीधी, गर्दन नहीं घुमाना है, सिर्फ दृष्टि घुमानी है। जब तक हमें अंगूठा दिखता है तब तक हाथ को लेके जाना है। कोशिश करेंगे कि समांतर हमारा कंधे के बराबर हमारा अंगूठा आ पाए। वापस लाएंगे, जिस गति से गए थे धीरे धीरे उसी गति से धीरे धीरे वापस लेके आएंगे और खोली को कंठपुट में लगाएंगे। 3 बार गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और उसके बाद गर्दन वापस सीधा और श्वास लेना है। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, घुमाएंगे, 2 3 1 2। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे। फिर से श्वास लेंगे, छोड़ देंगे। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 लेंगे और लेफ्ट साइड में बेंड होंगे।
करेंगे, बैंड करेंगे बॉडी को। सामने नहीं झुकना है, साइड में ही झुकना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड जो आपको कन्वीनियंट है, पहले राइट साइड करेंगे, बॉडी को टर्न करेंगे, हाथ ऊपर और पूरा बेंड होंगे राइट साइड में। कोशिश करेंगे पैरों के अंगूठे तक हाथ जाए, कोशिश करेंगे। 9 10। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। 1 कोशिश करेंगे, पीछे ले जाएंगे और 5 में बेंडिंग, ठीक है? करेंगे 2 3 4 लेफ्ट लेग की घुटने पर पूरा बैंड हो जाएंगे और राइट लेग का घुटना जमीन को टच नहीं करना है। होल्ड करने का प्रयास करेंगे, बैलेंस बनेगा बॉडी का। देते हुए बॉडी को थोड़ा रिलीज करेंगे। अभी दूसरा वेरिएशन करेंगे। देते हुए खींचेंगे बॉडी को पूरा ऊपर। अभी एड़ी ऊपर नहीं उठानी है, राइट साइड बैंड होना है। सोते हुए बैंड होंगे। और हाथ खोलेंगे, ऊपर ले जाएंगे, प्रणाम मुद्रा में आएंगे। लेते हुए संपूर्ण शरीर को तनाव देते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। राइट हैंड ऊपर, कान से सटा हुआ, लेफ्ट लेग को बैंड करेंगे और नीचे जाएंगे। लेफ्ट हैंड को पूरा नीचे जमीन पर रखने का प्रयास करेंगे। हाथ ऊपर लेके जाएंगे और पूरा बैक बेंड इतना कर सकते हैं, करेंगे। दोनों हाथ पैरों के बाजू में बराबर हो ऐसा प्रयास करेंगे। दायां पैर पीछे, शशांक आसन। हमारी नाभि नहीं, शशांक आसन। पहले पीछे लेके आगे रहेंगे। दोनों पैर, दोनों हाथ समांतर, पूरा शरीर ऊपर, सिर्फ हिप्स से नीचे का भाग हमारा सिर जमीन पर टच हो, ताकि पूर्ण शरीर हमारा जमीन से ऊपर। 9 10 11 12 13। पैर को होल्ड करके पास में लाएंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को लिफ्ट करेंगे, घुटने से पकड़ेंगे पैर को, गर्दन उठाकर घुटने के पास लाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी कान खोलेंगे। कमर के लचीलेपन के लिए, कमर दर्द वालों के लिए बहुत उपयोगी होता है ये आसन अवश्य करें। पैरों को लेके जाएंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड,
लेंगे, लेफ्ट लेग का घुटना राइट लेग के पंजे को छुए ऐसा प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे, नहीं होता है तो जितना ज्यादा है उतना लेके जाएंगे। बस नीचे राइट लेग लेके जाएंगे ऊपर, राइट साइड पैर लेफ्ट साइड। थकान होती है, थकान की वजह से कमर दर्द हाथों से पकड़ेंगे जैसे पवन मुक्तासन में पकड़ा था और झूला झूले। पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे, समीपासन। और पैर दोनों ऊपर उठाएंगे, सिर्फ पैर पेट हमारा जमीन को छुएगा। करेंगे धीरे-धीरे वापस। बहुत बहुत शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद शीतल जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से योग, सूक्ष्म योग, विभिन्न आसन तथा उसके बाद योग निद्रा और इस प्रकार से विभिन्न आयामों को छूते हुए बहुत सुंदर तरीके से योग का आज अभ्यास करवाया। समय हो चला है अगले खंड की ओर आगे बढ़ने के लिए, जो कि कहानी खेल गीत है। देवाहुति जी का दायित्व है। देवाहुति जी। धन्यवाद सबको, बहुत अच्छा लगा आज शीतल जी ने करवाया और ज़रा देर होने चाहिए, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। स्टोरी है। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। बहुत गर्मी थी उस दिन और थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठा और अपने शिष्यों से कहा कि बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा सा जल लेकर आओ। तो शिष्यों ने आसपास देखा और वहाँ एक छोटा सा पोखर था। पोखर में बैल जल पी रहा था। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा और उसे देखकर बैल तो डरकर मारे उसी जल से होता हुआ निकल भागा। तो शिष्यों ने सोचा इतना गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक तो नहीं होगा, पता नहीं गुरुजी क्या कहेंगे, बुरा तो मानेंगे शायद। तो वो फिर से आगे बढ़ा और चारों ओर देखा पर दूसरा कोई भी जल या फूल ऐसा नहीं दिखा। तो वो थक गया और वापस आकर पूरी घटना बुद्धदेव को सुनाए। तो बुद्धदेव ने मुस्कुराए और बोला, पुनः तुम उसी पोखर के पास जाओ और इस बार भी अगर जल गंदा हो तो थोड़ी देर वेट करना, उसके बाद जल लेकर लौट आना। और बुद्धदेव की आज्ञा सुनकर वो फिर से गया और थोड़ी देर बैठा, क्योंकि गंदा तो था ही, बैल ने गंदा कर दिया था। तो थोड़ी देर वहाँ ही बैठने के बाद जब शिष्य ने देखा कि जो गंदगी थी बैल के कारण वो नीचे बैठ गए हैं और पुल के नीचे पानी के नीचे चला गया है और पूरा का पूरा ऊपर का पानी साफ दिख रहा है, बहुत निर्मल दिख रहा था। तो एक जल में एक पात्र में जल भरकर उसने बुद्धदेव के लिए लाया और बुद्धदेव ने उसे तब बोला, इस छोटी सी बात को तुम हमेशा याद रखना और ये तुम्हारे धैर्य का पाठ है। जब भी तुम्हारे मन अशांत हो तभी थोड़ा सा टाइम खुद को दे देना, खुद को सेल्फ एनालिसिस करने के खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। तो खुद को थोड़ा टाइम देना ताकि तुम्हारे धैर्य और बढ़े और मन की मलिनता, मन की अशांति
जो भी है सब बैठ जाएगी, सब निकल जाएगा, सभी थकान दूर हो जाएगी। तब जाकर तुम्हें एक नई एनर्जी मिलेगी। मतलब मैं अपने भाषा में बोल रही हूँ अभी। तो बुद्धदेव ने अल्टीमेटली यही कहा कि थोड़ी देर वेट करने से तुम्हारा कोई क्षति नहीं होगा। पल भर के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करो और थकान दूर करो, जो भी स्ट्रेस है सब कुछ दूर करो। और उसके बाद जो रेस्ट लेने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद जो एनर्जी मिलेगी, उसी से तुम्हें एक नई ऊर्जा जागेगी, एक नई आग्रह जागेगी अपने काम पे आगे बढ़ने के लिए। तो अपने मन को शांत रखना और आगे बढ़ते जाना। और यही है हमारी धैर्य की बात, जातक कथा से ली गई है बुद्धदेव की स्टोरी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद देवाहुति जी। कई बारी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि हम थोड़े अधैर्य हो जाते हैं, थोड़े विचलित हो जाते हैं। उस समय मन करता है कि हम बहुत कुछ कर जाएं, और समय समय ने ये बार बार इस बात का प्रतिपाद किया है कि जी जो भी हम डिसीजन, जो भी निर्णय हम उस क्षण में लेते हैं वह सदैव ही हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है, कभी वो हितकारी होता ही नहीं है। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बात बताई, बहुत सुंदर आपकी कहानी थी। और क्यों ना हो, हाँ जी, और क्यों ना हो वो गौतम बुद्ध जी की जीवनी से है, तो हमारे इस हिंदू सनातन धर्म के ही वे भी हमारे ही इस धरती की उपज हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और सभी बच्चे तो ये सब सुनकर ही बड़े होते हैं। पुराण की कथा, जातक की कथा, पंचतंत्र की कथा, ये सब जानकर ही बड़े होते हैं। लेकिन एंड में जाकर, एंड में भी नहीं, मतलब पूर्ण रूप से एकमत। आगे के सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे का दायित्व है गीत का, भजन का। भजन दायित्व है मेरा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद। गणपति गजानंद भगवान की जय। सचिद आनंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। अयोध्या धाम की जय। विद्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भारत माता की जय। हिंदू धर्म की जय। भगवा राष्ट्र ध्वज की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत अखंड हो, अखंड हो, धर्म की जी जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। हर हर महादेव की जय। नमः शिवाय। दीदी ठीक है आज? रश्मि दीदी कैमरे में आओ। रश्मि दीदी वो बना रही है ना, बाल बना रही है, देखो आ गई, आई आ गई। आपको खास तैयारी हो रही है ना। रानू दीदी पता नहीं क्यों चली गई, और सुषमा दी को भी एक बार बोल देता है ना। वो ऑफिस में गई होंगी ना। अच्छा हाँ, स्कूल है उनका।
है तो कैमरा ऑन किया कि नहीं आई डोंट नो। हाँ मेरे स्क्रीन पे 8 चेहरे ऑलरेडी दिख रहे हैं। हाँ ना, बिल्कुल। कनेक्शन खराब था। सारे लोग से चीज। बा बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। बाल घुंघरा